हाय गाइस, आई होप आप सब लोग हेल्दी हो और अपने अपने घर पर ही हो। ये फुटेज 24 मार्च की है, तो आज से बहुत पुरानी है। तो इस टाइम तक कोविड पीक नहीं आई थी इंडिया में। तो तुम देख रहे हो कि मैं मास्क के बिना घूम रहा हूँ, जो कि बेकार डिसीजन है वैसे, कि नहीं घूमना चाहिए था मुझे उस टाइम भी, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की वजह से ही सेकंड पीक आ रही है। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिकल एंगल भी होगा। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। जो भी रैलीज वगैरह हुई हैं उसमें नहीं जाते। सेकंड पीक आना जिस भी वजह से आई, बट अब तो काफ़ी डेवास्टेशन हो रही है उसकी कहाँ वजह चला से, गया? तो प्लीज़ अपने घर पर ही रुको। ये फुटेज मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये अनरिलीज्ड है, मैंने पहले डाली नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था ये बहुत लंबा फ्लो हो जाएगा। बट अब बिकॉज मेरे पास बताओ और कहाँ कोई चला गया? फुटेज है नहीं, तो मैं इसीलिए मैंने यही डाल रहा हूँ। और इसके पीछे थ्रू जब ऊपर आउट द चढ़ते हैं फुटेज वैसे जाते मेरी कमेंट्री रहेगी। हैं। उस तो पे मैं जो बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से वो भी हो जाएंगी और तुम लोग स्केटिंग भी देख लोगे। तो अब मुझे लगभग हो चुका है 1 महीना। लास्ट में निकला था स्केटिंग करने बाहर 10 अप्रैल को, जब गुड़गांव और वो वाली फुटेज डाली थी, बायोडाइवर्सिटी पार्क वाली। तब मैं लास्ट गया था बाहर। उसके बाद से अब तक मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकला हूँ। और जितनी हाँ। स्केटिंग की सेशंस करे हैं मैंने, वो मैंने घर पर ही करे हैं और वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक रहे हैं यार नेचर वही में। अंदर आते होते ना तो पीछे से बहुत मुड़ते ज़्यादा मुड़ते मुड़ते प्रैक्टिस नहीं चले हो जाओ। पाई है, अगर बट हाइट नहीं है ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। तो बस मेरा ये एम है कि जितना मैंने जो चीज़ें सीखी हैं पिछले 3-4 महीने में वो मैं भूल ना जाऊँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी कुछ नया सीखना मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर कुछ नया सीख लूँ तो बहुत ही बढ़िया है, बट जितना सीखा है उसको रिटेन करना फोकस है। तो ये हैं? सेशन जो तुम देख रहे हो अभी वीडियो में, ये अमरजीत भाई से जिस दिन मैं पहली बार मिला था उस दिन का है। तो हम लोग नोएडा बायोडाइवर्सिटी पार्क गए थे, ये जो तुम्हें पीछे दिख रहा है। तो ये काफ़ी काफ़ी अमेजिंग था और इसकी मेरे को बहुत बार अभी याद आती है अभी अब तो क्योंकि ये लॉकडाउन काफ़ी चल रहा अच्छा होगा है दिन ना? था। मतलब और बाद में बहुत ओपन किया टाइम था? बाद इतना अच्छा दिन था। अच्छा, तो ओके। उस टाइम तो ठीक है, हम जैसे नॉर्मली चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वैसे ही मुझे लगा कि अब तो स्केटिंग शुरू हो गई है, कम्युनिटी बन रही है, तो अब तो ये चलता ही रहेगा। क्योंकि हमने बैक टू बैक 2-3 सेशंस कर लिए थे, इस सेशन के बाद अमरजीत मैंने। तो मेरे को लगा था कि वाह, अब नेक्स्ट मतलब काफ़ी टाइम तक हर वीक हम लोग तो मिल ही रहे हैं, तो हाँ। स्केटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होती रहेगी। बट हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है हर बार। तो इस टाइम भी वैसे ही 3 सेशंस के बाद, हमने 3 ही सेशन साथ में करे, उसके बाद ही कोविड पीक आ गया। और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमें नहीं हुआ, जबकि हम लोग मास्क उतार के घूम रहे थे इस टाइम पर। बट हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा रखनी चाहिए थी ऑब्वियसली। स्केटिंग करते टाइम शायद थोड़ा सा कम रिस्क भी होता है नॉर्मल वॉक करते टाइम या लोगों से मिलते टाइम के कंपैरिजन में, क्योंकि कम लोग मिलते हैं ऑब्वियसली। तुम स्पीड पे हो एक सर्टेन, बट फिर भी प्रिकॉशन कभी भी। अब तो 2-2 मास्क लगा रहे हैं अभी ये आप भैया। मैं भैया से पूछा था क्योंकि भैया मुझे देख रहे थे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ। तो ये बहुत टाइम बाद मैं इतना ओपनली, इतना फ्रीली रोड पे स्केट कर रहा हूँ। और इस सेशन को जब मैं अब देख रहा हूँ दोबारा 1.5 महीने बाद ऑलमोस्ट, डेढ़, हाँ, डेढ़ से भी ज़्यादा ही हो गया शायद थोड़ा, तो मुझे अब काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो इम्प्रूव करी जा सकती हैं, जो मैं अभी जिसमें इम्प्रूव हो चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि अमरजीत के साथ जो मेरा सेशन था, ये आ जाओ। बहुत टाइम बाद मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ट्राई किया था। तो ये फर्स्ट सेशन था अमरजीत के साथ ही। तो अमरजीत के साथ ही इसके बाद सबसीक्वेंट जितने सेशंस हुए हैं उसी में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है। अच्छा। तो मुझे इनके थ्रू, ओ कम्युनिटी के बहुत थ्रू कूल है एक ब्रो। समझ आई थी बात कि नाइस। भाई जितनी प्रोग्रेस 3-4 लोग साथ में मिलके कर सकते हैं ना, उतना मैं अकेले कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अकेले मैं कभी ट्राई नहीं करूँगा इतना ज़्यादा एडवेंचरस होना या रोड पे इतना मज़े में घूमना फिरना। क्योंकि एक तो मेरे को थोड़ा सा वो कॉन्शियस हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि बाकी लोग देख रहे हैं टाइप, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ऊपर से मेरे को इंजरी का डर भी होता है कि अगर मैं अब इस सीन में गिरूंगा तो अमरजीत है मेरे साथ में, कोई है देखने वाला। तो अकेले मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ का भी डर लगता है। बट जैसे कि तुम अभी देख रहे हो, मेरी स्ट्राइड वगैरह काफ़ी शॉर्ट है। ये ज़्यादा इम्प्रूव मेरे को लगता नहीं है हुई होगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और ये इसलिए भी हो सकता है कि मैं इस दिन ऑलरेडी, जिस जो तुम देख रहे हो स्केट सेशन, उस दिन ऑलरेडी मैं 5 घंटे के अराउंड स्केट कर चुका हूँ, तो ये थक चुका हूँ मैं। बट जितना देख के मुझे समझ आ रहा है वीडियो में, मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ उसको। काफ़ी अच्छी, मतलब ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं है फ्लो में, बट काफ़ी स्मूथ और काफ़ी सेटिस्फाइंग फ़्लो लगता है मेरे को। इसलिए मुझे बहुत पसंद है अपना फ़्लो। जितना टाइम जब भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ
तो रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। और अमरजीत भाई की तो भाई दाद देनी पड़ेगी, ये इसका पहला दिन है रोड पे निकलने का और ऐसे मक्खन चला रहे हैं भाई साहब स्केट्स जैसे कि ये तो रोज़ निकलते हैं। तो अमरजीत को भी बहुत बुरा लग रहा होगा अभी, क्योंकि उसने 1 महीने में इतनी तगड़ी प्रोग्रेस करी है स्केटिंग की, और अब 1 महीने 1.5 महीने से हम लोग घर बैठे हैं। तो बट कोई नहीं, जान है तो जहान है वाली बात है ये। क्योंकि लिटरली इस टाइम पे मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, लिटरली इस टाइम पे लोग मर रहे हैं, अपने लोग रिलेटिव्स को खो रहे हैं। मेरे जानने वाले लोगों में इतने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, तो ये बहुत ही इग्नोरेंट होगा मेरे साइड से अगर मैं स्केटिंग नहीं कर पा रहा इस चीज़ की कंप्लेंट करूँ तो। मेरे पास घर है रहने के लिए, छत है, खाना है, सब कुछ है। अब मतलब पैसे हैं खाने पीने के लिए और दवाइयों के लिए, और अभी तक मेरे घर में सारे हेल्दी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आई विश कि तुम लोगों के घर में भी सब सही हो, और अगर नहीं भी है तो प्लीज़ अपनी सारी प्रिकॉशंस जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से लो, मेडिकेशन वगैरह जो भी है, सप्लीमेंट्स वगैरह, और हो जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा जैसे फर्स्ट वेव निकली थी। ब्लेम गेम अब सारे लोग खेल रहे हैं आपस में, हमें नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सच्ची कौन सी झूठी। ऑल्दो मुझे पर्सनली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद है जिसका नाम राइम करता है CJD से। तो ठीक है, मैं इस चैनल को बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये मेरा एम नहीं है। ये स्केटिंग चैनल है, इसको स्केटिंग तक ही रखते हैं। पॉलिटिक्स अलग है, और पॉलिटिक्स बहुत कमीनी चीज़ है। तो मैं चाहता नहीं कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा से आएँ, या फिर इसलिए आएँ कि मैं एक सर्टेन पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या एक सर्टेन पार्टी के अगेंस्ट हूँ। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे सब स्केटिंग वाले बंदे हैं। चाहे तुम किसी भी पॉलिटिकल अफिलिएशन से हो, किसी भी विंग को सपोर्ट करते हो, जो भी तुम्हारे व्यूज़ हों वो तुम बाहर रख के आओ। ये स्केटिंग का वो है अड्डा, तो इसको स्केटिंग तक ही रखते हैं। ऑब्वियसली हमें ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पे जो गलत है उसको बोलो, बट अब गलत सही इतना सब्जेक्टिव है और मीडिया इतनी बायस्ड है हर जगह पे कि तुम बता नहीं सकते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, छोड़ो। अब ये मार्केट के थ्रू हम क्रूज़ कर रहे हैं। मैं स्केटिंग से बहुत बार ऑफ टॉपिक जाके कुछ भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, स्केटिंग की सारे टाइम में बातें नहीं कर सकता। और मेरा मन भी है बहुत सारी बातें करने का, क्योंकि मैंने इतने टाइम से स्केटिंग करी नहीं है। तो मेरा मन है कि मैं तुम लोगों से जितनी बातें कर सकूँ स्केटिंग की और उसके अलावा भी किसी चीज़ की, तो मैं करूँ। ये मैं ट्राई कर रहा था दोनों हाथ से थोड़ा प्रोफेशनल फील लेने की, कि दोनों हाथ से स्टिक पकड़ के आराम से फ्लो में स्केट करते हैं, जैसे हाथ पीछे करके करते हैं वो लोग, वैसे मतलब बिना स्विंग के। तो सही है, काफ़ी सही। हम सोसाइटी का गेट ढूंढ रहे हैं अमरजीत का अभी, तो मिल जाएगा तो ऑब्वियसली। बट अब मेरे को इस जब मैंने जिस टाइम मैं ये वाला सेशन कर रहा था स्केटिंग का, तो मुझे ना इतने सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह दिख नहीं रहे थे। मैं खाली नॉर्मल रोड पे जैसे भी तुम देख रहे हो चल रहा हूँ इधर से उधर, पॉइंट A टू पॉइंट B। पर अब क्योंकि मेरे को थोड़ा जंप्स पे कॉन्फिडेंस हो गया है और थोड़ा सा और बैलेंस पे कॉन्फिडेंस हो गया है अपने, तो मेरे को अब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं जो मैं अटैम्प्ट कर सकता था और जो मैं करूँगा जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। जब भी वो नेक्स्ट टाइम आए करूँगा। जैसे अच्छा चलो ठीक है, इसके आगे बैरियर था वरना इसको जंप कर सकता था मैं। यहाँ से निकलते टाइम भी मैं इतनी बेइज्जती कराई थी ना अपनी। मैं स्पीड में नहीं गिरता, बट ये तो चलो मतलब काफ़ी कॉमन सेंस की बात है कि स्पीड में छोटे मोटे बम्प्स निकल जाते हैं, पर अगर तुम उसी बम्प्स को उसी नॉर्मल जो क्रैक्स वगैरह हैं उस पर तुम चलने की ट्राई करोगे बहुत स्लो स्पीड पे खड़े होके, तो वो तुम्हारे व्हील्स जो हैं वो उसको कैच कर लेते हैं, क्रैक वगैरह में फंस जाते हैं और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी अमरजीत की सोसाइटी की मुझे इतनी याद आ रही है ना, और ये तो भाई मेरे लिए तो फिर भी ठीक है, ये बंदा तो सोसाइटी में रहता है और उसकी सोसाइटी में शायद अभी परमिशन नहीं है स्केट करने की, तो इसको तो और बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बालकनी से देखता होगा रोज़ की इतनी सही जगह है स्केटिंग की और फिर भी कर नहीं पा रहा है। बट ठीक है, आएगा दोबारा दिन आएगा, दोबारा टाइम आएगा। बट अब तो मैं जब भी जाऊँगा बिल्कुल मास्क उतार के स्केट नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार ही खेल लिया मैंने और मैं लकी इनफ था कि मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं लास्ट भी 10 अप्रैल को गया था तब पीक आ चुका था, ऑल्दो मैंने तब मास्क नहीं उतारा, बट फिर भी आसपास जहाँ मैं गया था बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव में, वहाँ बहुत लोग मास्क उतार के घूम रहे थे, तो रिस्क तो था।
उसके बाद से नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आके भी मेरे फट गई थी कि भाई हो ना जाए मुझे कोविड, बट सही है। और भाई वैक्सीनेशन लगवा लो। तुम में से मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली 18 से 44 के बीच में ही है। आई थिंक 45 अबव तो बहुत ही माइन्यूट होगी। तो मोस्टली यंगस्टर्स ही हो तुम सारे। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन मैं खुद भी लगवा चुका हूँ। फर्स्ट डोज मेरी हो गई थी 4 मई को। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी प्लीज़ न्यूज़ वगैरह या फेक न्यूज़ मतलब जो भी कह रही है कि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, या तुम्हें लग रहा है कि जो बंदे लगवा के आए हैं और कुछ कुछ लोग बीमार हो गए, तो प्लीज़ उसकी एक बार परसेंटेज चेक कर लेना। बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज है लोगों की जो बीमार पड़ रहे हैं वैक्सीन के बाद भी। वरना मतलब बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आउटवे कर रहे हैं रिस्क्स को। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है, अगर कोई मेरी बात यहाँ पे सुनता है तो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल लगवा लो। ठीक है, अब ये सेशन बस ख़त्म ही है। तो एज़ ऑलवेज़ अगर तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक और शेयर तो तुम्हारी मर्ज़ी है, सभी तुम्हारी मर्ज़ी है एक्चुअली। ठीक है, मिलते हैं अगली बारी। बाय बाय, ध्यान रखो।